जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, जरूर बताइएगा। आज हम देखेंगे इस वीडियो सीरीज में क्लास 10th साइंस का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आप लोगों को 18 फरवरी को जो एग्जाम होने वाली है उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये क्लास 10th का बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हम इस सीरीज में देखेंगे। हम जो साइंस का जितने भी देखेंगे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिक्सअप होगा और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा। ठीक है, हम लोग चलिए शुरू करते हैं ना देर करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, CO2 क्या है। CO2 अम्लीय है, क्षारीय है, लवण है या अनिश्चित है, यानी कि कैन नॉट डिफाइंड है। तो याद रखिएगा CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड पराया होते हैं। याद रखिए, सॉरी, अधातु के ऑक्साइड पराया होते हैं। देखिए इसमें लगा है अधातु के ऑक्साइड पराया होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं, अम्लीय। यहाँ पर याद करने का बेहतरीन तरीका आप समझिए, अ से अधातु, ठीक है, और अ से अम्लीय, ठीक है। तो अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, अम्लीय। अ से अधातु और अ से अम्लीय। जबकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट आइए, कॉपर पायराइट, यहाँ पायराइट होगा, CuFeS2 अयस्क है, कॉपर पायराइट। Cu लग गया तो कॉपर पायराइट किसका हो जाएगा, Cu मतलब कॉपर, यानी कि तांबा, कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे आती है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होते हैं। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, हाँ ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होते हैं, एनोड के रूप में काम करते हैं। ऑक्सीकरण एनोड पर काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। संतृप्त क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रमुख उदाहरण C4H10। C4H10। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, C16 जो है वो भी कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र। याद रखिएगा, एल्कोहल मतलब शराब हो जाता है। क्या होता है, शराब हो जाता है। तो इसका सामान्य सूत्र, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, 10 H। क्या होगा, CnH2n प्लस H। ठीक है, यानी कि OH जिसमें अंत में लग जाता है अल्कोहल हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सह संयोगी यौगिक है। सह संयोगी यौगिक का इनमें से कौन सा उदाहरण है, सह संयोगी यौगिक CH4, यानी कि मीथेन जो है सह संयोगी यौगिक का उदाहरण है। कार्बन क्या है, याद रखिए, कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72, यानी कि 72 बार धड़कता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंक, प्रमुख उत्सर्जी अंक मनुष्य का कौन सा है, किडनी, क्या, ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ये सब की आवश्यकता होती है। और ये सब की आवश्यकता होती है, जबकि ऑक्सीजन को क्या क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण मुक्त होता है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी, सभी शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी की अगर बात करें तो वो है वेना केव। क्या होता है, वेना केव। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं किससे, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ए और बी दोनों हो जाएगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, यहीं से ना फल बनता है। ठीक है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, बताइए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, वो होता है क्या, बीज, यानी कि सीड जो है वो फल के रूप में विकसित होता है। मानव मादा में निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ प्रक्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, जबकि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। याद रखिएगा, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे पहले मनुष्य जो है बंदर का पूर्वज है, तो पहले बंदर लोगों का पूंछ हुआ करता था, धीरे धीरे खत्म हो गया, वही था, अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है, सर्मक। कौन से वैज्ञानिक का नाम है, सर्मक। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जिन शब्द का शब्द किसने प्रस्तुत किया, जोहानसन ने। किसने, जोहानसन ने जिन शब्द का प्रयोग किया। CFC है, CFC क्या है, CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो सूर्य के लिए बहुत, सॉरी, ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक है। कोलीफॉर्म क्या है, कोलीफॉर्म क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1970 में। कब, 1970 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड के एक गांव से
शुरुआत हुआ। यहाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है समतल दर्पण MN, समतल एक दर्पण है ये MN एक समतल दर्पण है, पर AB एक आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ठीक है। आपतन कोण का मान क्या होगा? एक बात बताइए, ये अभिलंब है, ये अगर आपतित किरण है तो ये होगा परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण को परावर्तन कोण कहते थे। ये पूछ रहा है, आपतन कोण पूछ रहा है। इसमें तो अगर परावर्तन कोण तो दोनों तो I बराबर R हो जाता है, कोण I बराबर, अगर ये R है तो कोण R हो जाएगा। लेकिन ये अगर 40 दिया हुआ है तो आपतन कोण यानी कि ये पूछ रहा है, तो ये कितना होता है? यहाँ से जैसे मान लीजिए, फिर से आइए, अगर मान लीजिए यहाँ समझते हैं, अगर मान लीजिए ये एक आपतन कोण है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, तो अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बार घूम में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से अगर लंब है तो ये आधा हुआ यानी कि 90, तो ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, मोटरगाड़ी में चालक के सामने लगे दर्पण, यानी कि सामने में जो दर्पण लगा होता है कौन सा होता है? पीछे देखने वाला जो होता है क्या होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश ऊर्जा को नहीं, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। यही हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है। याद रखिए, अवतल दर्पण की निगेटिव और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, इसके आंख में उत्पन्न दोष है। अगर ऋणात्मक का बात करें तो अवतल दर्पण बात किए हैं तो कौन सा हो जाएगा? 1.5D, 1.5 डायोप्टर। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ दृष्टि की स्पर्श दर्शन की दूर बिंदु, अगर दूर बिंदु को बात करें तो अनंत होगा, न्यूनतम बिंदु की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु तो बी होगी। एक पॉजिटिव वस्तु दूसरों को आकर्षित करती है तो वस्तु बी क्या होगी? वस्तु बी क्या होगी? आवेशित भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है किस डायरेक्शन की ओर? तो निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर। याद रखिएगा, निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट और 220 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल तत्व का प्रतिरोध यानी कि आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है। तो पी बराबर क्या होता है समझिए, पी बराबर होता है पावर बराबर P बराबर होता है VI, ठीक है। ओम के नियम से हम क्या समझते हैं? V बराबर IR होता है, तो V बराबर IR होता है यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं I बराबर V बटे R, तो जहाँ I है वहाँ V बटे R लिख सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V गुने V बटे R, तो ये P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे R। तो V कितना दिया? 220, तो 220 स्क्वायर है तो 220 अब बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 22 484, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर 484। नेक्स्ट आइए, आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या होता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, यदि दो समानांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनके प्रत्येक में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उसके बीच प्रति यूनिट मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल यानी कि बल पूछ रहा है। यानी कि दो समानांतर धारा है, एक ही दिशा में बह रहा है, दो समानांतर धारा एक ही दिशा में, तो ये I1 और ये इसे मान लीजिए I2 और दोनों का बीच का दूरी कितना है? 1 मीटर। तो क्या होता है? एफ बटे एल बराबर यानी कि मीटर लंबाई लगने वाला बल आकर्षण बल एफ बटे एल बराबर होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे में क्या होता है? आर, ठीक है। तो म्यू नॉट बटे 2 पाई, दोनों ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई, और म्यू नॉट बटे 2 4 पाई का मान होता है 10 के पावर -7 और यहाँ होता है 2, तो 2 गुने 10 के पावर -7, कितना हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। SnCl2 क्या है? SnCl2 एक प्रकार का अपकारक है। Sn मतलब टीन होता है, ठीक है।
Fe2O3 प्लस 2Al एरो मार्क 2Al2O3 प्लस 2Fe क्या है देखिए, एक दूसरे विस्थापन हो रहा है। Fe यहाँ आ गया, Al2 एक दूसरे विस्थापित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, विस्थापन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है, जलनाशन कहलाता है। ठीक है। साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ, साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है, NaCl, NH3 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, वो है पिट्यूटरी ग्रंथ या पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, कौन सा अंग संवेदग्राही के अंतर्गत नहीं आता है, वो है माइंड। समजात अंग का उदाहरण है, समजात अंग का उदाहरण है हाथी दांत, कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, यानी कि जो वंश में चला आ रहा है वो लक्षण कौन इनमें से नहीं है, वो शरीर का आकार। नेक्स्ट है, कौन सा रंग आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, इनमें से कौन सा जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, वो है बकरी, घास और मानव। ठीक है, घास बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाएगा। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, अजैव निम्नीकरण कचरा है थर्मोकोल, जो कभी मिट्टी में मिलता नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक भी हो जाएगा। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, वो होता है CO2। कौन सा गैस, कौन निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं के बोल रहा है, वो है गंगा में मछली का पालन। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट रत्न की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और अधिकतम दूरी बोले तो क्या हो जाएगा, अनंत। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र का किस अंग पर, मानव नेत्र के किस अंग पर प्रतिबिंब बनता है, वही क्वेश्चन में बोल रहा है रेटिना पर, दृष्टिपटल या रेटिना पर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। ठीक है, लेंस बोलिएगा, दर्पण नहीं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है कहाँ पे, पक्षाभि द्वारा। किसके द्वारा, पक्षाभि द्वारा। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तरंग दैर्घ्य बोला है ना, तो लाल का अधिकतम हो जाएगा, जबकि विचलन कोण किसका होगा, बैगनी का अधिकतम हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। निकट दृष्टि दोष का निरावरण किस लेंस में होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट बोले हैं तो अवतल किसका हो जाएगा, अवतल किसका हो जाएगा, अवतल। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म। ये जो है प्रिज्म, यहाँ से आता है 7 रंग का कलर जो निकलता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं दे सकता उस नेत्र में होता है, निकट का वस्तु नहीं देख पाता है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, दूर, यानी कि दूर का देखता है, निकट का नहीं देखता है, तो दूर में दूरे का देख पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, तो 7 रंगों के मेल से बनता है। समान आंख के लिए दूर बिंदु है, दूर बिंदु बोले तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। निकट बोले तो 25 सेंटीमीटर। किस दृष्टिदोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी कि जिसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसमें जरा दृष्टि दोष। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का प्रमुख कारण क्या है, समंजन क्षमता। क्या हो जाएगा, समंजन क्षमता। नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन का बात करें तो प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, नीला रंग का। किसका, नीला रंग का हो जाएगा प्रकीर्णन सर्वाधिक अधिक। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, किस रंग का झुकाव अधिक होता है, यानी कि कौन सा रंग सबसे पहले होता है, वही ना बोल रहा है, हाँ ठीक है, कौन हो जाएगा, बैगनी रंग। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, यही क्वेश्चन बोला है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, याद रखिएगा, काला दिखता है। कैसा, काला दिखता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कभी कभी धूलकण भी दे दी तेरी, सब याद रखिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ पे होता है, अधिकांश अपवर्तन
कहाँ पे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकीर्णन सबसे कम का ना बात बोल रहे हैं तो लाल होता है, जबकि प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होता है? बैंगनी का। नेक्स्ट आते हैं, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है किसका? बैंगनी का। सर्वाधिक किसका होता है? लाल का। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा होता है बैंगनी का। किसका? बैंगनी का। चलिए नेक्स्ट आते हैं 71, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है या टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव का प्रमुख उदाहरण है जंगल में, घने जंगलों में हल्का हल्का प्रकाश के रेखा को आना। ठीक है। पुतली के साइज को कौन सा नियंत्रित करता है? पुतली के साइज की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से? दूर, दीर्घ मतलब दूर, उसका उपचार होता है उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है। तरंग दैर्ध्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है, जिसे एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। क्या है? एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका। ठीक है, आइरिस या परितारिका। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? प्रकीर्णन अधिक का बात बोल रहा है तो नीला का। किसका? नीला का प्रकीर्णन अधिक होता है वायुमंडल में बोले तब। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है? यह घटना का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। किसको? परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? यानी कि छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है पानी में, इसका प्रकाश का अपवर्तन के कारण। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। कितने? 5 सतहों से घिरा होता है। 7 नहीं लगाइएगा, 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। ये था टॉप 18 क्वेश्चन। आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगी, इसलिए इसे अच्छे से देख लीजिए रिवीजन के दृष्टिकोण से। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।